जामशोर से काजी अहमद से मोरो से दादू, और दादू के अंदर भी गलियों से गुजरते हुए अब उस जगह आए हैं जहां पर घर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, फसलें उजड़ चुकी हैं। हेलीकॉप्टर से, जहाजों से तो आया, ये ऊपर देख रहे हैं, नीचे कोई नहीं आता। घर छोड़ा है, बच्चों से दूर है, फिर भी कह रहे हैं मिला। ऐसा ही सही, जरा ऊंची आवाज से कहो सही। और इस बार मैंने सोचा कि 7 तो हो ही लिया था, क्यों ना काजी अहमद होते हुए मोरो और मोरो के बाद दादू जाए। ये बड़ा मशहूर ज़माना आमरी पुल है और माशाल्लाह बहरहाल इस पुल के बनने से इस पूरी आबादी की गुज़रगाह अच्छी हो गई। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक पानी ही पानी आपको चार जानिब नज़र आएगा। इधर एक अच्छा बहरहाल मैं देख रहा हूँ कि कुछ भेड़ बकरियाँ, और इधर लगता है कि यहाँ पर फसलें भी अच्छी होती होंगी। तो साईं छा हाल है, खैर आए। आप कहाँ के हैं? आमरी पुल? आमरी के। आमरी क्या है, गांव है? गांव है, छोटा था। तो आपके यहाँ गांव में पानी आया था? हाँ आया था। तो किधर गए लोग फिर? इधर ही बैठे थे बंद पर, वो बंद है ना सामने। अच्छा, उधर पे बैठे रहे। हाँ। अभी कुछ क्या है, कुछ कोई आया आपको देने? कुछ आए थे जहाज, एक दवा दे गए। दे गए थे। तो आगे इधर जो है मोरो की तरफ ज़्यादा पानी था या दादू की तरफ? मोर की तरफ पानी था। हाँ। बहरहाल इस हद तक तो सिंध हुकूमत ने काम किया कि एक बहुत तवील पुल, आमरी पुल जो है, अगर ये ना होगा तो किस तरीके से जो है इधर के लोग उधर जाते। तो हम इस वक्त आमरी पुल से गुजर रहे हैं और दोनों जानिब आप देखेंगे दाएं बाएं ताहद नज़र तक ये पानी ही पानी नज़र आ रहा है। जहाँ पर ये गांव तकरीबन जो थे वो डूब चुके हैं और ना दूर तक आपको कोई ना माल मवेशी बंदा बशर कोई नज़र नहीं आ रहा होगा। कहते हैं जी यहाँ से कोई आगे बड़ा मशहूर जगह है काजी अहमद, कोई 20 किलोमीटर पर वो है, और आगे जाएंगे तो फिर काजी अहमद के बाद जो है वो मोरो है, और मोरो और फिर इर्द गिर्द के दादू तक जो है गालिबन सिंध का सबसे बड़ा जो सैलाब आया है या बारिशों से लोग मुतासर हुए हैं वो ये एरिया है। और हम बस काजी अहमद पहुँचने ही वाले हैं। और ये जो सैलाब के दौरान इस सिंध को मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर जो लगता है जो सदियों की जो गुर्बत है वो भी निकल कर जो है सड़क के किनारे आ गई है। यानी ये जो हमारे यहाँ कहा जाता है जो बड़े बड़े डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, उनके काम पर आने वाली गैर मुल्की इमदाद। मैं घंटों से जामशोरों से निकला हुआ हूँ और दाएं बाएं दूर तक देखता रहता हूँ, और ख़ुद कैमरे की आँख भी आपको दिखा रही होगी कि बताइए ये जो फसलें हैं ये उन ज़िम्मेदारों की हैं जिनको ज़रूरी टैक्स तो शायद हज़ारों में देते हों, कमाते यहाँ से लाखों हैं। किसानों को क्या देते होंगे घर वर, वो आप कच्चे पक्के देख ही लिए। अब हम लोग मोरो शहर से मैं दादू की तरफ जा रहा हूँ, और कहा यह जा रहा है कि जो बारिशें हुई हैं, जो सबसे ज़्यादा सैलाब आया, मुतासर ये इलाका हुआ है। एक तो आप ये देखें जो ये दादू की तरफ जा रही है रोड सही, ये दादू सीधा जा रही है। सीधा जा रही है। इधर पानी बहुत आया था? पानी आया था, इतना पानी था तो सड़कें ही नहीं थी, अभी सड़कें हुई हैं। पानी था इधर पानी था, इधर पानी था, इधर ही इतना पानी था। इधर पानी था, बहुत पानी। मोरो में भी काफ़ी था? वो काफ़ी पानी था, अभी निकाल हुआ है, पानी बहुत हुआ इधर। पानी बहुत आया है जी। नहीं, आप किधर दादू के हैं? मैं दादू का हूँ। आप भी दादू के हैं? जी दादू के हैं। इधर बहुत पानी आया दादू का? बहुत बड़ा। तो क्या हुआ, आपका घर भर ज़्यादा लोग सारे डूब गए हैं, लोग डूब गए हैं, बच्चे डूब गए हैं, और हमारा माल दाल जो है वो भी डूब गया है। तो आपको मदद को आया कुछ? मदद को नहीं कौन करता है? हेलीकॉप्टर से, जहाज़ों से तो आया? ये ऊपर देख रहे हैं, नीचे कोई नहीं आता। हेलीकॉप्टर तो ऊपर से फिर रहे थे, कुछ नहीं रहे गरीबों को। ऊपर चला जाता है, कहाँ पे उतरता है नहीं तो बस। बाकी आपका वो कौन है, वोट किसको दिया तुमने? जी, किसको वोट दिया? हमारा जो ये वडेरा है इधर का। कौन वडेरा है? सुल्तान। सुल्तान जी, सुल्तान चांडियो है? जी कौन है सुल्तान?
सैयद है सैयद सही है जी। वो ठीक है, सब सही है। ये MP है MNA MNA है MNA जी। फिर भी उसे वोट देते हो, उसने कुछ दिया? पहले तो दिए थे, अभी कोई सैलाब में था, हमारा हेल्प नहीं किया कोई भी। हेल्प नहीं किया, फिर भी उसको ही वोट दोगे? अभी क्यों दूंगा? अच्छा, अभी हमारा दिमाग खराब है, अभी इधर बच्चे डूब गए हैं, अभी उन्होंने सार नहीं हमारा लदा है, नई जगहों का किया है, नई बच्चों का कुछ किया है। वो बडेरे बडेरे जो उसके पास जाते हैं उसको देते हैं लांच वगैरह, या गवर्नमेंट की, हम तो ये खुद ही अपनी। आप लोग पूछते नहीं वो जो अमेरिका, लंदन, पता नहीं कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह से जो सामान आ रहा है, जहाज उतर रहे हैं, किधर है? तो ये बड़े बड़ों को देते हैं और हमारे को नहीं मिल रहा। दादू अभी कितनी दूर है? दूर 22 किलोमीटर है। 22 किलोमीटर है। उधर मैं जाता हूँ, उधर कुछ लोग कहते हैं कि मदद कर रहे हैं, जाके देखते हैं इधर। आगे क्या जा रहा है ये इधर से? ये नौशर फिरोज। ये नौशर फिरोज, जो ये खैरपुर है, नौशर फिरोज उधर, ये तो जतोई का इलाका था ना पहले। और ये वाला भी तो जतोई का। ये मुर्तजा है, वो लियाकत है। अच्छा। अलग अलग हैं। ये मुर्तजा ये जतोई है, ये मुर्तजा जतोई की तक है, वो लियाकत जतोई का तक है। हाँ 15-20 शहर अभी भी नजदीक में ये जो लग रहे हैं ये दादू के, वो सारे पानी में डूबे हुए हैं। अभी जमाली है जाएं ना, तो उधर उसका तो नाम नहीं लेना चाहिए। रफीक जमाली MNA जो है, मैंने जिले सदर भी है। सदर भी है, सदर भी है, इधर आया नहीं आया? नहीं आया। उसने बंद के ठेके लिए 30 करोड़ के काम, 5 करोड़ का भी नहीं हुआ, सारे पैसे खा गए। ये कट क्या लगाते हैं? कट लगा के पानी डाल देते हैं, बस अपनी फसल में जाते हैं। हाँ बस उन्होंने हाथ से डुबाया तो वो आ रहा था ना, सेक्रेटरी जो आ रहा था वो गडेल कोमो का, वो उसको दिखाने के कि हमारा पाकिस्तान इतना डूबा हुआ है, लेकिन बस उसने दिखाया, सारा पानी निकाल दिया, गांव तबाह हो गए, किया हुआ कुछ भी नहीं और दिया कुछ भी नहीं। अच्छा, और ऊपर से महंगाई बढ़ गई, बस खेती बाड़ी सारी खत्म हो गई। अब क्या करें? वो जो बाहर की तंजीमें आती है मदद करने वाले, वो बस अपना जो ना फोटो दिखाते हैं और बस लाइव में दिखाते हैं, हम दे रहे हैं, 2 कट्टे दिए फिर चले गए, बस यही काम है। तो इधर से वहाँ तक हम चले जाएं दादू के रास्ते में, इसी तरह लोग बारिश के पानी में मुतासर, कुछ नहीं मिलता कुछ नहीं कारबार? मिलता, बस वो राशन मिलता है, वो एक टाइम क्या होगा, वो भी बिरयानी मिलती है, किसी काम की नहीं, आधी जली हुई आधी सही है। तो आपने सुन लिया कि मैं अभी जो आपसे कहा ना कि मैं कुछ सुबह के वक्त कराची से चला, जामशोरो होता हुआ, आमिरीपुर से होता हुआ, अभी इधर जो काजी अहमद, और काजी अहमद के बाद मोरो, और मैं सोचा अब ज़रा दादू जाके देखूं। आप इनकी ज़बानी अहवाल सुन ले, कहते हैं हमारे मुंतखब अरकान असम्बली इधर कोई काम को नहीं आया जी। बहुत बड़ा शहर है दादू, मेरे ख्याल में अगर सक्खर, लड़काना, बड़े बड़े शहरों के नाम आए तो उसमें दादू शहर भी आता है। और कहते हैं जो इसके इर्द गिर्द के ज़्यादातर इलाके जो थे, मोरों से लेकर में वगैरह और इधर, ये ज़्यादातर बारिशों में डूब गए थे, जिसके आसार नज़र आ रहे थे। देखिए सीधे हाथ पर ये कैंप में किस तरीके से लोग यहाँ रास्ते में बैठे हैं। अब ये नहीं पता कि ये बाहर से आके बैठे हैं या ला के बिठा ले गए हैं या ख़ुद वहाँ से मुतासर होकर आए हैं, लेकिन ये हालत दार आप इस कैंपों में इनकी देख सकते हैं। यकीनन ये जो अगर ब्रिज में से हम क्रॉस कर रहे हैं दादू की तरफ जाते हुए, और मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि बहरहाल अगर ये ब्रिज नहीं होता तो मोरों से लोग दादू किस तरह पहुँचते। बहरहाल अगर इस एतबार से देखा जाए, कम से कम पुलों और सड़कों के एतबार से, तो जो डेवलपमेंट हो रही है वो तो दिखानी चाहिए, लेकिन बाकी आप अगर देखेंगे कि ज़्यादातर तहद निगाह तक पानी है और उसमें डूबे हुए गांव ही नज़र आएंगे। और देखें बड़ी देर बाद एक मुझे बड़े सरसब्ज़ व शादाब एक फसल नज़र आई है, हरी भरी फसल। अब मुझे नहीं पता कि ये किस तरह महफूज रह गई। कहा तो यही जा रहा था कि बारिशों ने तमाम फसलों को तबाह कर दिया, लेकिन एक तरफ हरियाली और फिर दाएं हाथ को देखिए एक पूरा गंदगी का ढेर नज़र आएगा। ये वो गुर्बत है, ये वो जो डेवलपमेंट नहीं हो सका यहाँ पर, वो उसका मंज़र पेश कर रहा है जो कैमरे की आंख में महफूज हो गया है। तो सही ये भी बारिश में आया था इलाका, ये बच गया? जी जी जी, नहीं ये आया था, सब डूब गया था ये? हाँ ये पूरा इलाका डूब गया था, इतना पानी था, सब कारोबार और ख़त्म हो गया खत्म हो गया था, ये दुकान बंद हो गए थे। तो ये जो आप लोग जो दादू में रहते हैं यहाँ, ये GM सैयद कहाँ रहता था? वो तो कहीं और रहता था सैयद साहब। वो ये किसका वोट देते हो यहाँ पे आप? पीर मुजीब है, कौन है? पीर मज़हर है? पीर मज़हर भी है और रफीक जमाली भी है। रफीक जमाली है? हाँ रफीक जमाली कभी आया है? रफीक जमाली ने इधर आया? कब आया? आया था। कुछ दिया, काम किया? नहीं दिया कुछ नहीं काम, बस ऐसे ही पानी निकलवाला है बस। पानी निकलवाया? हाँ भेजे थे ये
क्या है वो टैंकर टैंकर भेजे थे, उसने पानी भेजे थे, वो टैंकर के जरिए पानी निकलवाया था। बस ये करा रफीक जमाली ने। ये देखिए पुराना ये दादू का गांव है, कहते जी रफीक जमाली MNA है, MP पीर मजर मुजीब होते थे। ये छोटी सी दुकान है जी पानी की। ये देखें जनाब, हो ये काय की दुकान है बाबा? अच्छा, ये तो देख रहे हैं आप जो हाल है उसका आपसे अंदाज़ा लगा कि करीब भी जा नहीं पा रहा था। और माशाल्लाह आप देखें कि यहाँ पर जो भी हाजी M परवेज़ अख्तर साहब ने अल्लाह ताला के नाम जो है पूरे चौक पर लिखवाए हैं। आलीशान मस्जिद है और ये बता रहे हैं कि ये पूरा इलाका जो है डूबा हुआ था। मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा जोही चौक और जोही चौक से जाके देखूँ कि कहीं अगर कोई रिलीफ़ का काम हुआ है, मदद का काम हुआ है तो उस काम को देखूँ। जी हाँ, दादू की छोटी गलियों सड़कों में से मैं गुज़र रहा हूँ और मैंने बताया कि पहले भी आपको कि इस बारिश के सबब, पहले इलेक्शन के लिए आया कभी बहुत पहले, लेकिन अब बारिश के सबब इतने दूर उफ्तादा मकाम, आप देखें ना, जामशोरो से काजी मोहम्मद से मोरो, और मोरो से अब मैं दादू शहर में दाखिल हुआ हूँ और देखना यही चाह रहा था कि यह इस इलाके में कोई रिलीफ़ का काम हुआ ये नहीं हुआ। जामशोरो से काजी अहमद से मोरो से दादू, और दादू के अंदर भी गलियों से गुजरते हुए अब उस जगह आए हैं जहाँ पर घर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, फसलें उजड़ चुकी हैं। हेलीकॉप्टर से जहाज़ों से तो आया, ये ऊपर देख रहे हैं, नीचे कोई नहीं आता। ने घर छोड़ा है, बच्चों से दूर है, फिर भी कह रहे हैं मिला। ऐसा ही सही, जरा ऊंची आवाज से कहो सही। जामशोरो से काजी अहमद से मोरो से दादू, और दादू के अंदर भी गलियों से गुजरते हुए अब उस जगह आए हैं जहाँ पर घर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, फसलें उजड़ चुकी हैं। हेलीकॉप्टर से जहाज़ों से तो आया, ये ऊपर देख रहे हैं, नीचे कोई नहीं आता। ने घर छोड़ा है, बच्चों से दूर है, फिर भी कह रहे हैं मिला। ऐसा ही सही, जरा ऊंची आवाज से कहो सही। सड़कें, गलियां टूटी फूटी, मुतासरा इलाका, लेकिन इन हाथों ने रोक लिया। और आप बहरहाल एक शाहकार नज़र आता है जिन्होंने भी बनाया, और इसमें आप नाम लिखे हुए अल्लाह मोहम्मद, कुछ मिट गए हैं, लेकिन ये एक बड़ा चौंका देने वाला मेरे लिए लगा। मैंने कहा ज़रा रिलीफ देखने आया हूँ, मुतासरा लेकर आया हूँ, ज़रा इस बारे में भी मालूम कर लूँ कि यहाँ भी आया था। पहले मैं तो ये सोचा था ये हाथ किसने बनाया, कब बनाई है? ये इसको तकरीबन 15-20 साल हो गए। क्या क्यों हाथ है क्या? ये दुआ चौक कहता है। दुआ चौक कहलाता है। बारिश पानी इधर भी आ गया था? पानी इधर भी आया था, आहिस्ता आहिस्ता कुछ उन्होंने निकाल किया है, कुछ सूख गया है। जी हाँ, सैलाब का पानी नहीं था, बरसात का पानी था। बड़ा मदद आ रहा है, हेलीकॉप्टर से गिरा रहा है, आ रहा है। असल में किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। तो जो वहाँ पे टेंटों में बैठे हैं वो भी बेचारे हड़तालें कर रहे हैं। उसके बाद एक उनको कटा मिलता है तो 2 दिन नहीं मिलता है, वो भी अभी यहाँ पे मजदूरी ही कर रहे हैं, अपना काम ढूंढ रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। ये तो बड़ा पुराना शहर है दादू। बिल्कुल, ये कदीमी शहर है। तो वो जेम्स सैयद वगैरह का भी इधर होते थे कहीं? जी हाँ, पहले होते थे। अभी यहाँ पे हमारा MNA है, उसने दिया। अब देखें ना, जो खुद वो नहीं निकल रहा है, DC साहब भी नहीं निकल रहा है। जो नीचे वाले लोग हैं उनको दे रहे हैं, कुछ वो बांट रहे हैं, कुछ अपने पास रख रहे हैं, लेकिन इन्होंने दिया है।
जो भी इमदाद आया यहाँ पहुँचा है, लेकिन बंदों के पास नहीं पहुँचा है। जैसे मैं और जो NGO वगैरह वाले कुछ कर रहे हैं, अभी NGOs भी दे रही है, अभी NGOs काफ़ी आने वाली हैं, रिलीफ फोरम वाला दे रहे हैं। तो मेडिसिन भी दिया है उन्होंने, लेकिन इतना नहीं दिया है कि कहाँ कहाँ वो पहुँचे हैं। ये इतना बड़ा ज़िला है। दादू के आगे ये सब मेहर जो ही सब लपेट में आ गया था। पूरा एरिया ये लपेट में आ गया। वो आ गया सिर्फ यहाँ पे दादू ज़िले में। अब दादू ज़िले में काफ़ी लोग जो हैं अपने घर लेके किराए पे बैठे हुए हैं, काफ़ी टेंटें लगाई हैं, काफ़ी स्कूलों में बैठे हैं। अब वो कहाँ कहाँ उनकी टीमें पहुँचें, लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं जहाँ जहाँ तक वो पहुँचते हैं वहाँ दे रहे हैं। बाप दादा इधर ही हैं आपके, यहीं पैदा हूँ, यहाँ कहीं पैदा हुआ हूँ। तो अभी तक न टेंट मिली न कोई राशन मिला है, कुछ भी नहीं मिला। हम गरीब और आके सर्वे करें देखें तो घर किसी का गिरा है और वो दे किसी को रहे हैं। जिनका घर गिरा है उनको कुछ भी नहीं दे रहे हैं। जिनका घर गिरा है उनको ऊपर से आता है, DC के बाद आता है, MLA के बाद आता है, MPA के बाद आता है, MPA के पास NGO वगैरह ने बांट दिया, मुझे मिल गया, मैंने नहीं दिया, अपने पास रख लिया। तो ऐसे लोग बहुत सारे हैं, लेकिन वो खुद जो जाएं और अपने हाथों से दें वो बेहतर है। एक टोकन बनाएं कि भाई इस बंदे का एयरफोर्स वाले, बहरिया वाले, फिदाइया वाले, जो फौजी वाले, फौजी फाउंडेशन दिया है उन्होंने, फौजी वालों ने, नेवी वालों ने, जो उनके पास था उन्होंने दिया है, लेकिन एक टोकन बनना चाहिए था। एक जो तरीक़ेकार था वो नहीं बनाए। अगर करते कि आपका घर रखते, उस पर टोकन देते, वो खुद जाता, वो वहाँ से लेके कार्ड दिखाता, DC दफ्तर बुलाता, DC ऑफिस में जाता, उनको टोकन मिलता, लेकिन एक बंदे को दूसरे बंदे के पास पहुँच गया। अब वो ये गरीब बंदा है, मुझे नहीं पता इसके पास, वो मैंने खुद रख लिया। दादू शहर में तो आपने देखा, हमने एक तवील फासला तय करके मैं जाम शोरों से फिर आया जी काजी अहमद, और काजी अहमद से जो काजी मोरो, और मोरो के फिर अंदर आते हुए दादू, और अब दादू से जहाँ ज़्यादा मुतासर इलाके हैं। वैसे यहाँ तो आप देखेंगे कि खेत खलियान अभी तक कायम है, माल मवेशी भी मौजूद हैं, और सबसे बड़ा मसला ये है कि जो शहर में जो तबाही बर्बादी आई है, लोग ये कहते हैं कि जितने बड़े पैमाने पर आई है कि मुमकिन नहीं है। ताहम ये इलाके किसी हद तक महफूज रहे, तो इसमें आप ज़िंदगी नॉर्मल देख रहे हैं, और हम यहाँ के मकामी लोगों के साथ मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि उस जगह जाएं जहाँ पर वाकई डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। कैमरे की आँख दिखा रही होगी कि ये तबाही और बर्बादी के मनाज़र, और हम जो जाम शोरों से चले थे, जाम शोरों से काजी अहमद से मोरो से दादू, और दादू के अंदर भी गलियों से गुज़रते हुए अब उस जगह आए हैं जहाँ पर घर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, फसलें उजड़ चुकी हैं। इस तरह बच्चे सरे राहे बैठे हैं, लेकिन लीगल राइट फोरम ने यहाँ पर जनाब एक कैंप लगाया है बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, क्योंकि आम तौर पर परसेप्शन यही था या है कि कुछ नहीं मिला। यकीनन जितनी बड़ी तबाही बर्बादी इस बारिशों की ख़ास तौर पर दादू और उसके एरिया में आई है, ये मुमकिन नहीं है कि उनको दिया जा सके। लेकिन लीगल राइट फोरम के मकामी लोग और जो कराची में लोग हैं, उन्होंने बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से, और अगर मैं आपको ये कहूँ तो गलत ना होगा, ठीक है, मैं उधर जो गया था मीरपुर ख़ास से आगे अलखिदमत, उनका एक कैंप देखा था, और यहाँ मैं देख रहा हूँ कि एक डिस्ट्रीब्यूशन रिलीफ टेंट लगा हुआ है, और ख़ासे मुनज़्ज़म अंदाज में यहाँ मुझे मंजूर साहब मिल गए। मंजूर साहब, आप तो कराची से बड़े मीलों का फासला तय करते हुए यहाँ कैसे पहुँच गए? सर, हम इस वक्त जो है ना दादू में मौजूद हैं। हम तकरीबन 28 अगस्त से मुसलसल जो है सिंध में मौजूद हैं, अंदरूनी सिंध में। दादू से पहले हम शिकारपुर, जैकबाबाद, सांगड़ करते हुए दादू पहुँचे हैं। दादू में इस वक्त हम खुदाबाद एरिया है, यहाँ पर मौजूद हैं। लीगल राइट फोरम और सेव दी चिल्ड्रन के तावन से हम यहाँ पर फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। फूड में हमारे पास एक फैमिली के लिए तकरीबन कोई 1 माह का पूरा ये पूरा है। अच्छा, इसमें ये इस वक्त हमारे पास ये जो आपको दिखा रहे हैं ये हाउस होल्ड किट है। इस किट्स में पूरे 1 महीने घर के ज़रूरियात के जो बर्तन हैं वो तमाम के तमाम बर्तन मौजूद हैं। ये फ़ीमेल के लिए डिग्निटी किट है, उनके इस्तेमाल की चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास जो है टेंट मौजूद है यहाँ पर। कितने लोग रजिस्टर्ड हुए हैं, लेकिन उनमें कितने लोगों तक पहुँच सकेंगे? हमने इस वक्त तकरीबन 1000 का टारगेट हमारा दादू का था। हम 700 फैमिलीज़ में ये सामान तकसीम कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ के हैं? अच्छा, आप इधर के? आप सेंट लुंड है? हाँ जी। इधर ये जो सब इधर ही के इस एरिया के लोग हैं, इधर आइए। ए जेके लोग हैं हाँ, हिते जेके भी आया हन हे पंहिंजा लुंड हन, बिरादरी आहे पंहिंजी। हाँ,
हे घर विवाह सा परस माना गोठ उनने बाकी जो जमाली हुए और जी हुए उधर वो हेते जमाली कोन है पंवर गोठो थी आयो आहे। अच्छा हाँ हेते बाकी अञा गोठ हिकिड़ा पंवरनि जा फका जे परस गर्दी रहियो आहे। कब पानी आया जब आपको घरों से निकलना नहीं निकल गया है घर सफर टूट गया है। अच्छा। हाँ हाँ घर नहीं है। कितने महीने से बाहर पड़े हैं आप? 14-15 दिन से 14-15 दिन से। हाँ। ये सब कितने लोग आए इधर? इधर से 2000 है परस गद भानो रोड से औरते आई जोही रोड से आई खुदाबाद रोड से फसलें भी तबाह हो गई उधर। फसल भी तबाह है। फसल वाउन है फुटी है फिर ये अभी कुछ हुकूमत वाले कुछ लोग आए कुछ नहीं 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 कहा भी मैं कुछ इसमें कोई सियासी बात या मुत्तादा बात नहीं करना नहीं, चाहता नहीं, क्योंकि वो हमारे एक दो दोस्त जिस कट्टा- मेहनत से यहाँ काम कर रहे हैं कहीं एक दो उनके कट्टा देते रहो एक बंदे को एक कट्टा होना एक कट्टा का गरीब के खासी। अच्छा। हाँ ये भी तो सारी मेहरबानी है सर तहाँ जो मेहरबानी ये एक मैं देख रहा हूँ इन्होंने बाकायदा इज्जत के साथ बिठाल कर आप लोगों को दिया है। आपने इसको देख रहे हैं हाँ हाँ जी 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 देखा है ये जो काम है जो इनको दिखा रहे हैं ये हाँ जी 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 ये इनको बाकायदा पर्ची बन रही है हाँ हाँ सर जी जी शनाख्ती कार्ड है कि पर्ची पे नाम है। हाँ जी। लेकिन मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ेगा अपनी मेरी दोस्त अब तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की सरबराह हैं शादिया मरी से मैं कहूँगा और मैंने टंडू जान मोहम्मद में भी वहाँ जब मैंने बेचारी ख़वातीन को देखा था अगर वो जो इनकी बहनों बच्चियों को रजिस्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के तहत किया गया था उनको अगर वो रकम हाथ में मिल जाती तो बड़ा था। ये देखें इधर इधर बैठे और यहाँ देखें वो कोई सूरत हाल नहीं है कोई भगदड़ नहीं मची हुई है कोई छीना झपटी नहीं है और आप ये जो तासुर दिया जाता है लोग खौफ के मारे नहीं आते। ये जो सेव द चिल्ड्रन उन्होंने एक बाकायदा रखा हुआ है और दाएं बाएं मेरे भाई बैठे हुए हैं। सही है वो जी हमारे पास आप ये क्या है ये टेंट है ये टेंट है हमारे पास समझ टेंट है ये तो ये टेंट बंधे हुए क्यों है खुले हुए क्यों नहीं है? जी सर बंद है खुले नहीं है अभी। किस तरह देंगे लोगों को? जी इमरान ये सर अभी हम इनको यहाँ पे देंगे क्योंकि पीछे जो इनके घर जो है पूरे मकानात जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं डैमेज हो चुके हैं तो ये अभी ये ले जाके आज ही ये इंस्टॉल करके ये अपने बच्चों को वहाँ पे बिठाएंगे। टेंट महंगे होंगे। ये खुले आसमान पे अभी आप चल के देख सकते हैं वहाँ पे कोई इनके बच्चे जो बैठे हुए हैं वो खुले आसमान के बैठे हुए हैं कोई भी वहाँ पे ना मच्छरदानी का भी लोग कहते हैं कि जी मच्छरदानी भी हमने दी हुई है ना इसमें देखें पैकेज में मच्छरदानी भी है 3 मच्छरदानियाँ ये है इसको देखो ना ये जो हमारे जो दोस्त जो कर रहे हैं इसमें एक कूलर है ये सेव द चिल्ड्रन वालों ने ये इसमें सर ये फीमेल की पूरी हाइजीन किट है जो फीमेल की ज़रूरियात को पूरा करती है ना ये मच्छरदानियाँ हैं और उसके अलावा ये तरपोलिन शीट है ये जब टेंट लगेगा तो नीचे ये साफ़ सुथरे माहौल में ये बिठाएंगे। ये कंबल हैं जो ये अभी सर्दियाँ भी आ रही हैं तो उनकी ज़रूरियात को पूरा करेंगे। कुछ कैंप मंजूर साहब लग चुके हैं यहाँ पर हमारे काफ़ी सारी जगह पर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। अभी भी अगर आप जोई मोड़ से रास्ते से जब आप आ रहे हो तो राइट लेफ्ट आपको हमारे टेंट लगे हुए नज़र आ रहे होंगे। जाम शोर से काजी अहमद से मोरो से दादू और दादू के अंदर भी गलियों से गुजरते हुए अब उस जगह आए हैं जहाँ पर घर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं फसलें उजड़ चुकी हैं। हेलीकॉप्टर से जहाज़ों से तो आया ये ऊपर देख रहे हैं नीचे कोई नहीं आता। ने घर छोड़ा है बच्चों से दूर है फिर भी कह रहे हैं मिला ऐसा ही सही जरा ऊंची आवाज से कहो सही मिला है सही। जाम शोर से काजी अहमद से मोरो से दादू और दादू के अंदर भी गलियों से गुजरते हुए अब उस जगह आए हैं जहाँ पर घर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं फसलें उजड़ चुकी हैं। हेलीकॉप्टर से जहाज़ों से तो आया ये ऊपर देख रहे हैं नीचे कोई नहीं आता। ने घर छोड़ा है बच्चों से दूर है फिर भी कह रहे हैं मिला ऐसा ही सही जरा ऊंची आवाज से कहो सही मिला है सही।
ये जो मैंने कहा ना, जिस आदमी जिनसे भी बात करेंगे वो यही कहानी सुनाएगा कि उसका घर नहीं है, जहाँ काम करते थे वो नहीं है, माल मवेशी नहीं है। और मैं बहरहाल इन लोगों की जो बल्कि ये चाहते भी नहीं है कि मैं लीगल राइट फोरम का या सेव द चिल्ड्रन का नाम दूं जो इमदाद के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छा काम हो उसे दिखाना चाहिए, उसकी तशहीर करनी चाहिए, ताकि दूसरे लोग इस तरह तवील फासला तय कर यहाँ पहुँचें कि मैं तो तसव्वुर नहीं कर सकता था कि यहाँ कोई आ भी सकेगा। इसी तरीके से हाँ से हाँ परे है न कुछ मानू बहुत दूर है इधर। तो ये रांची सेवन का रास्ता बंद है सही? सेवन का रास्ता बंद है। अच्छा, सेवन का रास्ता बंद। ना तो ये तो उधर बहुत आसानी से घंटे भर में आते। हाँ घंटे पर आ गए। मैं भी उधर काजी अहमद से आया, काजी अहमद से उधर मोरो पहुंचा, मोरो से इधर आया, इधर आने में 2 घंटे लग गए। वो रास्ता इधर आ जाने वाले साईं सरकार के यहाँ भी थोड़ो घरन जो विजिट के होता असा केड़ो है सारा मकान आता है ना, आप देखेंगे तो किसी का भी नहीं है, सारे टूटू है। वो मैंने देखा। हाँ, खाली आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, इधर किसी के लिए मतलब कुछ भी नहीं है। इतना भी तो सारी मेहरबानी है, बाकी भी कहता का हुकूमत मेहरबानी करनी तो सारी मेहरबानी है। ये भी जेके भी बंदे है बेचारे आज जेका भी खुश थे, अमनपुर च रहे माना जेका भी गरीब माना अपने ये भी कहा गया लोग वो सियासी लोगों के लिए जरा मुश्किल होती है, डर के मारे नहीं आते। वो जिनको वोट देते हैं ना, ये लोग अभी भी देंगे, उसी को पता नहीं वो जो अभी मुझे नहीं पता, वही फिर आके देंगे, अभी फिर आके करेंगे लोग जाले तो आप कर ये वो लोग को सही डंडे डंडे पुलिस रखे गरीब। हाँ डंडे 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 हाँ जेके जे जाते डंडा। लेकिन आपने देखा कि जो मैंने 5 घंटे से चला हुआ सफ़र जो किया है और रास्ते आपने देखे कितने ख़तरनाक, आना भी यहाँ मुश्किल है, वहाँ ये लोग यहाँ पहुँचे। और यहाँ वो जो कहा जा रहा था कि बदनज़मी है, ये मैं दिखाने का मेरा आप लोगों को मकसद ये है कि जो साहिब हैसियत लोग कराची के हैं, लाहौर के हैं, बड़े बड़े माशाल्लाह महल हैं, MP हैं, MNA हैं, उनको इतनी जायदादें हैं, पता नहीं किसने ऐलान किया, वो कोई डरे वरे नहीं, वो ये साईं मौजूद हैं और यहाँ पर जो तंजीमें काम कर रही हैं उनके ज़रिए आप एक रिलीफ। और इन्होंने ये भी बना दिया सिस्टम जो मैंने आपको दिखाया था, एक कूलर हो, टेंट हो, मच्छरदानी हो, ये जो चावल हो या महीने भर का हो। और मैंने कहा जैसे ये सेव द चिल्ड्रन और लीगल राइट फोरम मुतासिन के लिए कर रही है। लीगल राइट फोरम ने अगस्त से ही अपना जो रिलीफ का काम है वो शुरू कर दिया, और इसमें हमने स्टार्ट जो लिया था वो डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर, डिस्ट्रिक्ट जैकम्बाद, अपना जो है सांगढ़ और उसके अलावा जैकम्बाद, और अब हमने दादू में अपना रिलीफ का ऑपरेशन शुरू किया है, जो ये तकरीबन जो है 1000 फैमिलीज़ जो है उसको हम सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा सेव द चिल्ड्रन के साथ के हम और भी फैमिलीज़ को सपोर्ट करेंगे। आज हम जो है वो गारे विवाह पे है, ये जो विलेज है इसमें आए हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो है ये तो पानी जैसे ही आया अपना सितंबर महीने में जैसे ही पानी आया तो इनके जो गांव था पूरे का पूरा जो है डैमेज करके गया। और ये लोगों के लिए ना तो रहने के लिए कोई चीज़ थी, ना तो खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें थी, ना ही कोई ऐसा कोई शेल्टर था जो इनको सपोर्ट कर सके। ये चले गए थे। अब जो है ये जैसे ही वापस आए हैं तो ना तो इनके पास टेंट है, ना तो खाने पीने की राशन है, ना तो कोई इनके पास रोज़गार है। तो सेव द चिल्ड्रन के साथ मिलकर LRF ने यहाँ पे हमने असेसमेंट करके यहाँ हम जो है जितने भी घर हैं उनको कवर कर रहे हैं। उनको 1 महीने कितने घर होंगे यहाँ पे? आज जो है 150 घर हैं तकरीबन यहाँ पे जो है उनको कवर कर, जी घर कवर कर रहे हैं। उसमें से लेकिन पूरा इलाके में कितने घर होंगे? पूरे इलाके में तो तकरीबन ये आप अंदाज़ा लगा लें कि जो है इसमें से 1000-1500 घरों के करीब होंगे, और इसकी पॉपुलेशन जो है वो तकरीबन 7-8 हज़ार हो जाएगी। मैं दिखाता रहूँगा, ये देखते रहेंगे, लेकिन मैंने कहा कि शायद चाहते भी नहीं थे। तो साईं ये लोग तो आपके पास आए हैं ना, ये जो एक परसेप्शन बना दिया गया लोगों की तरफ से कि जनाब कोई नहीं आया, कोई नहीं मिला, तो कम से कम ये लोग मिले, ये मौजूद है ना साईं, है ना साईं? आपने ये देखा इधर बर्तन भी हैं, इधर इनके पास सामान भी है, ये नजर आ रहा ना साईं, है ना? तो वो जो मैं कह रहा था कि तासुर ये था कि जनाब कुछ नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर मैं इन भाइयों को देख कर रहा हूँ, इनके लिए बर्तन भी रखे गए हैं। इधर ये जो देखेंगे, ये देखिए, तो ये जो एक पूरे यहाँ के अब कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। और मैंने कहा ना कि सड़क चलते हुए या बेशतर लोग कहते हैं कि ठीक है
अव्वल तो अल्लाह बहुत बड़ा साईं है जो इनको देगा, अपने इनको घरों में ले जाएगा। उसके बाद अगर जो लोग ये आए हैं इनके लिए ये लोग दुआ करते हैं कि ये लोग इसका करें और इनका अजर मिले सब। मेहरबानी। ठीक है साईं, साईं बताओ। और मैंने कहा मैं और ये इसलिए बता रहे हैं कि जो लोग आना चाहते हैं दिल से वो आएँ, ताकि ये वाला तासुर ख़त्म हो कि नहीं मिला। ये सब कह रहे हैं ये मुतमईन है, खुश हैं, हालांकि अपने घर छोड़ा है, बच्चों से दूर हैं, फिर भी कह रहे हैं मिला। ऐसा ही साईं, जरा ऊंची आवाज़ से कहो साईं। कैमरे की आँख झूठ नहीं बोलती और आप मुझे भी जानते हैं मैं झूठ नहीं बोलता। जो है वो दिखा रहा है। इन्होंने अगर कहा है मिला है तो इन्हें मिला है। जामशोर से काजी अहमद से मोरो से दादू, और दादू के अंदर भी गलियों से गुजरते हुए अब उस जगह आए हैं जहां पर घर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं, फसलें उजड़ चुकी हैं। हेलीकॉप्टर से, जहाजों से तो आया। ये ऊपर देख रहे हैं, नीचे कोई नहीं आता। घर छोड़ा है, बच्चों से दूर है, फिर भी कह रहे हैं मिला। ऐसा ही साईं, ऊंची आवाज़ से कहो साईं।